जो आईटी कंपनीज हैं जहाँ पे कैंडिडेट्स अपना करियर देखना चाहते हैं, तो वो इस करियर गैप को कैसे लेती हैं? अगर मैं कैंडिडेट हूँ तो मेरा तो प्री कंसीव नोशन ही ये है कि हैविंग अ करियर गैप इज लाइक अ क्राइम। तो मुझे हमेशा लगता है कि कंपनियों को भी ये समझना चाहिए कि करियर गैप इज नॉट अ क्राइम। ये सबके साथ में होता है। सर, एक और इशू जो मैं देखती हूँ कि लोग जब वापस ऑफिस आते हैं या रीजॉइन करते हैं तो उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स थोड़ी सी हिली हुई रहती है। उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सोशलाइज करने में। जब आपको करियर में गैप होता है ना, तो आपके एज वाले जो ग्रुप होता है बेसिकली, जैसे मेरे कलीग्स है, यस तो ऑब्वियसली वो तो आगे चले गए। एग्जैक्टली। फिर आप लोग जो काम करोगे, दीज पीपल आर लाइक यंगर देन यू, तो आपको उनके साथ में कंपेटिबिलिटी मैच करना है। यस सर, दूसरा इशू कंपैटिबिलिटी तो सर होता है। बट सर, अगर ये एक पॉइंट मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि कंपनीज फ्रेशर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगी या कोई एक ऐसा बंदा जिसके रिज्यूमे में करियर गैप है। अगर आप करियर में गैप है उसको अगर बताओगे नहीं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आप फंस जाओगे। अगर बंदा 10 साल का काम करके आया है, उसके बाद में भले उसके करियर में अगर 1-2 साल का गैप आता ही है, बट ही इज नॉट अ फ्रेशर नाउ, ही इज एक्सपीरियंस कैंडिडेट। तो उसका कंपैरिजन आपका फ्रेशर के साथ में नहीं होना चाहिए, उसका कंपैरिजन आपका एक्सपीरियंस वाले बंदे के साथ में होना साथ में चाहिए। होना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे न्यू पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं अंकुश सर। अंकुश सर पिछले 10 सालों से आईटी कंपनी का पार्ट है और अब वो एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं। आज के इस डिस्कशन में हमने उनसे करियर गैप से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल की कि एक्चुअल में जिनकी रिज्यूमेज में करियर गैप है वो किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, कंपनीज करियर गैप को किस तरीके से देखती हैं, और तो और अगर आपके रिज्यूमे में करियर गैप है तो आपको क्या करना चाहिए। हेलो अंकुश सर, कैसे हैं? बढ़िया। तो सर, आज का ये जो डिस्कशन है ये हमने बेसिकली करियर गैप से रिलेटेड रखा है। एक्चुअल में हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं या इवन जो हमारे क्वेरीज हमें यूट्यूब से मिलती हैं, उनमें लोग काफ़ी कंसर्न होते हैं कि उनके रिज्यूमे में करियर गैप है। किसी भी रीज़न की वजह से वो उन्होंने जब करियर गैप लिया है, सपोज हेल्थ रीज़न हो या फिर किसी की शादी हो जाती है या फिर किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है, तो इट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग जो किसी के साथ भी हो सकती है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको लेकर बहुत कंसर्न रहते हैं कि क्या किया जाए। तो सर, इनिशियली आप ये बताइए कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स एक कैंडिडेट फेस करता है आईटी में अगर उसके रिज्यूमे में करियर गैप है तो? तो हमारे पास में काफ़ी ऐसे सिनारियोज आते रहते हैं। जैसे रिसेंटली मेरे पास में एक सिनारियो आया था कि एक कस्तूरी नाम से एक लड़की थी हमारे क्लास के अंदर, जिसने कुछ डेटा साइंस का कोर्स किया था हमारे पास में। तो उसका केस ऐसा था कि उसने ऑलरेडी 4-5 साल आईबीएम में जॉब किया था, एंड जॉब करने के बाद में फिर बिकॉज़ ऑफ सर्टेन इश्यूज़, मतलब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उसको जॉब छोड़ना पड़ा। एंड फिर बाद में उसको लगा कि चलो मुझे फिर से अपना करियर रिज़्यूम करना है। तो वो जैसे हमारे पास में आई, तो हमारे पास में उसने अपस्किल किया खुद को। एंड बाद में एक दिन ऐसा हुआ ना कि आईबीएम का ही उसको ईमेल आया कि अगर आप जॉइन करना चाहते हो, फिर से रिज़्यूम करना चाहते हो अपना करियर, तो आप हमारे पास में आ सकते हो। एंड इट वाज़ अ लेडीज़ ड्राइव, मतलब जहाँ पे सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स जाएँगे, एंड दैट टू रिलेटेड टू द गैप। तो वो वहाँ पे गई, उसको ज़्यादा पूछा भी नहीं गया, क्योंकि मे बी ऐसा हो सकता है कि उनको भी लेना ही था और इसको भी थोड़ा बहुत नॉलेज तो ऑलरेडी था, क्योंकि इसने ऑलरेडी हमारे पास से क्लासेस ले लिए थे। तो उसका इजीली सिलेक्शन हो गया। सर, किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करता है कैंडिडेट? मैं जानना चाहती हूँ कि अगर सपोज जैसे बेसिक चीज़ जो मैंने देखी है, वो कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है एक करियर गैप के बाद। अगर आप देखते हैं तो कि 3-4 सालों में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है और आप थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो इस तरीके की और कौन सी प्रॉब्लम्स है जो कि अगर हम आईटी से रिलेट करके जाने तो वो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हो सकती हैं सर? क्योंकि जब आपको करियर में गैप होता है ना, तो आपके एज वाले जो ग्रुप होता है बेसिकली, जैसे मेरे कलीग्स है, यस सर, तो ऑब्वियसली वो तो आगे चले गए। एग्जैक्टली। फिर आप लोग जो काम करोगे, दीज पीपल आर लाइक यंगर देन यू, तो आपको उनके साथ में कंपेटिबिलिटी मैच करना है। यस सर, दूसरा इशू कंपैटिबिलिटी तो सर होता है। ऑटोमेटिकली उससे आपका मतलब कॉन्फिडेंस भी डाउनग्रेड हो जाता यस है। सर, कॉन्फिडेंस इन एंड कंपैटिबिलिटी। टेक्निकली भी ना आप उतना स्ट्रांग नहीं होते हैं, क्योंकि जो बंदा रेगुलरली काम कर रहा है वो टेक्निकली साउंड है, क्योंकि उसके पास में 3-4 साल का जो एक्सपीरियंस है, उसने वो 3-4 साल में काफी नई नई टेक्नोलॉजी सीख ली है। यस। उसका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे है, और उसको पता है कि अगर ये इश्यू आता है तो इसको किस तरह से फिक्स करना है। हाँ सर, ये टेक्निकल वाला इशू तो हमेशा ही रहता है बिकॉज टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है। बट अगर आप टेक्नोलॉजी से दूर हुए तो आपको फिर खुद को अपडेट करने के लिए उतना ही टाइम देना है, उतनी एनर्जी देनी है, और आपके साथ वाले जो आपके साथ हैं ऑलरेडी,
जो आपके साथ ऑलरेडी काम कर रहे थे वो आपसे 2 कदम आगे चल रहे हैं। सर एक और इशू जो मैं देखती हूँ कि लोग जब वापस ऑफिस आते हैं या रीजॉइन करते हैं तो उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स थोड़ी सी हिली हुई रहती है। लाइक उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सोशलाइज करने में, थोड़े से हेजिटेंट रहते हैं इनिशियल टाइम में। मतलब उससे रिलेटेड भी इश्यूज आप देखते हैं क्योंकि ऐसे? आप ना काफी टाइम के बाद में ऑफिस आते हो ना, तो यस सर, आपको मतलब जो बंदा बहुत टाइम के बाद में जा रहा है ऑफिस में, उसको आदत है घर पे रहने की। एग्जैक्टली। अब वहां पे उसको अलग अलग लोग दिखेंगे। अब हम घर पे भी जब बात करते हैं तो हम लोगों को नॉर्मली हिंदी में बात करेंगे, हाँ। मराठी में बात करेंगे। अब ऑफिस में जाओगे तो आपको क्लाइंट के साथ में इंग्लिश में बात करना है। हम्म। ये भी हो सकता है कि आपके आजू बाजू में जो लोग बैठे हुए हैं वो अलग स्टेट से भी आ सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनकी उम्र कम हो, आपकी उम्र ज्यादा होगी। क्योंकि गैप में क्या है कि जैसे आपका गैप हुआ तो आपके साथ वाले तो छोटे हैं, हाँ सर, ये एज वाला बैरियर भी बहुत सुना है तो वो मैंने। कंपेटिबिलिटी इज बिकमिंग अ बिग इश्यूज देयर। एग्जैक्टली। तो आपका ग्रास्पिंग पावर उतना लेवल का होना चाहिए कि भाई अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है ना, तो आपको समझ जाए कि बोलना क्या चाहता है। सर आज के टाइम पे तो जब जेनजी वाले लोग हैं उनके साथ तो हमेशा, आई एम 98 बॉर्न बट स्टिल मुझे ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उन लोगों के साथ वाइब करने में और ये सब करने में। तो अगर कोई बंदा 30s में है और वो अपना करियर वापस रिज्यूम करना चाहता है तो आई एम श्योर कि सर ये एज गैप वाली चीज़ तो प्रॉब्लम ऑफ कोर्स कॉज करेगी ही करेगी। जो आईटी कंपनीज हैं जहाँ पे कैंडिडेट्स अपना करियर देखना चाहते हैं तो वो इस करियर गैप को कैसे लेते हैं? लाइक अगर मैं कैंडिडेट हूँ तो मेरा तो प्री कंसीव नोशन ही ये है कि हैविंग अ करियर गैप इज लाइक अ क्राइम। तो मैं तो कैसे भी करके उसको छुपाने की कोशिश करूंगी, या तो चाहे बाय हुक और बाय क्रुक आई वांट कि वो करियर गैप मैं कैसे भी करके छुपा लूँ, कंपनी को ना पता चले कि मेरे पास मेरा इतना लंबा करियर गैप है, ये 2 या 3 साल का है। रीज़न चाहे कोई भी हो, लेकिन कंपनीज क्या उस रीज़न को वैलिडेट करती हैं? क्या वो उस मतलब उस चीज़ को लेकर उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर होता है? क्या एचआर्स इंटरव्यू में इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं? मतलब उससे रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन से। तो जब भी आपको कोई कॉल आता है ना, तो एचआर के पास में तो आपका प्रोफाइल होता ही है। हम्म। उस प्रोफाइल में देखकर ही समझ में आ जाता है कि ये बंदे के करियर में 2 साल का 3 साल का कोई तो भी गैप है। यस। तो नॉर्मल केस में अगर आप देखोगे तो एचआर को थोड़ा सा इशू तो है, क्योंकि जैसे वो प्रोफाइल देखेगी और उसको लगेगा कि यार ये इसके करियर में तो 2-3 साल का गैप है, तो वो क्वेश्चन रेस तो करती है कि क्यों गैप था, क्या रीजन था कि आपके करियर में गैप है। एंड हमेशा वो ट्राई करते हैं कि इस गैप वाले बंदे को लेकर लेने से अच्छा आप ऐसे बंदे को लो जिसको करियर कंटिन्यूसली में है। ये एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। ये एक बड़ा कंसर्न है, काफ़ी लोगों के साथ में ऐसा होता है, इवन मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं, उनके साथ में भी ऐसा हुआ है। तो मुझे हमेशा लगता है कि कंपनियों को भी ये समझना चाहिए कि करियर गैप इज़ नॉट अ क्राइम, ये सबके साथ में होता है। तो बहुत सारे अच्छे-अच्छे टैलेंटेड लोग भी मैंने अपने करियर में देखे हैं कि जिन्होंने गैप होने के बाद भी कमबैक किया है। तो अगर आपके पास में करियर में गैप है, तो ठीक है, बट कंपनी को भी समझना चाहिए कि एट द एंड ये रिसोर्स उतनी ही जुनून से आएगा वापस एग्जैक्टली। एंड फिर से काम शुरू करेगा। टैलेंट सर खत्म नहीं होता है एक टाइम के लिए। मतलब अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी कम बैक कर सकते हैं। किसी को भी करियर में गैप नहीं चाहिए, लेकिन ज़िंदगी अगर आप जी रहे हो तो हो सकता है कि ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पे आपको लाइफ में ब्रेक देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि वो कमबैक जो होता है ना, वो काफ़ी स्पेशल कमबैक होता है, क्योंकि वो जुनून उसके पास में होता है कि भाई कुछ भी करके मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए। यस सर, मैंने कहीं पढ़ा था कि कम बैक शुड बी ग्रेटर देन द सेटबैक। तो करेक्ट। ये वाली चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए लोगों को। बट सर अगर ये एक पॉइंट मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि कंपनीज फ्रेशर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगी या कोई एक ऐसा बंदा जिसके रिज्यूमे में करियर गैप है? फ्रेशर को ज़्यादा देगी, उसके पीछे का रीज़न ये है कि फ्रेशर जो बंदा होता है, अब वो कम एज वाला भी है, यस। राइट? और उसके साथ वाले जो बंदे आने वाले हैं, वो सारे भी फ्रेशर्स हैं, और फ्रेशर को सिखाना थोड़ा ईज़ी पड़ता है। हाँ, थोड़ा मोल्ड करना ईज़ी होता है। काफ़ी ईज़ी होता है, क्योंकि उसका दिमाग जो है मतलब ही इज़ जस्ट पास्ड आउट, मतलब उसने ऑलरेडी पढ़ाई करके ही आया हुआ है। हाँ, हाँ। तो उसके बाद में उसको और पढ़ाई करने की ज़रूरत है, और पढ़ाई कर भी लेगा वो। तो फ्रेशर को काफ़ी ईज़ी होता है कंपेयर्ड टू द पर्सन हू इज़ कमिंग फ्रॉम द गैप। बट सर आपको नहीं लगता है कि मतलब जैसे सपोज कोई भी हो, एक्स वाई जेड हो, वो अगर 10 साल काम करके आया है और उसने अपने 11वें साल में ब्रेक ले लिया किसी भी रीज़न से, और कोई बंदा फ्रेशर जो बिल्कुल कॉलेज से अभी आया है या कोई सर्टिफिकेशन या डिग्री करके डिप्लोमा करके आया है, उसको ज़ीरो से ट्रेन करना और किसी बंदे को जिसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है 10 साल का उसको ट्रेन करना कंपनी के लिए,
तो मतलब मेरे हिसाब से 10 साल जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको पता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो कंपनी को करियर गैप वालों को भी थोड़ा प्रेफ़रेंस देना चाहिए अगर वो तो उस ऑब्वियसली हो पर्सपेक्टिव गए। में देखो देखें तो। मुझे लगता है कि फ्रेशर एंड जो आपने एग्जांपल दिया 10 साल वाले, उन दोनों का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। फ्रेशर इज ऑलवेज अ फ्रेशर। अगर बंदा 10 साल का काम करके आया है, उसके बाद में भले उसके करियर में अगर 1-2 साल का गैप आता ही है, बट ही इज नॉट अ फ्रेशर नाउ, ही इज अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट। हुँ, हुँ। तो उसका कंपैरिजन आपका फ्रेशर के साथ में नहीं होना चाहिए, उसका कंपैरिजन आपका एक्सपीरियंस वाले बंदे के साथ में होना साथ में ही चाहिए। होना चाहिए। बट कंपनीज़ क्या वो करती हैं? हाँ, कर लेती है ना। मतलब अगर किसी के करियर में गैप है, दैट्स ओके, क्योंकि उस बंदे को 10 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन वो चीज़ आपको प्रूव करना पड़ेगा जब आप इंटरव्यू देते हो, आपके टेक्निकल स्किल से। हुँ, हुँ, राइट। मतलब अगर आप खुद को साबित कर सकते हैं कि 10 साल मैंने काम किया है और ठीक है मैंने 2 साल का ब्रेक लिया है बट फिर भी मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, तो तो आप आराम से कर कंपनीज़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं। तो कंपनीज़ वो चीज़ कंसिडर करेंगी। करेक्ट। ओके सर, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर अब इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? लाइक करियर गैप है, करियर गैप किसी भी रीज़न से हो, एक्स वाई ज़ेड कोई भी रीज़न हो सकता है, हेल्थ इश्यू एंड ऑल दैट। बट अब इस करियर गैप को फिल करना है या अब ले तो लिया, तो दिखाएँ क्या? बताएँ क्या? कैसे अगर आप सपोज़ किसी हेल्थ रीज़न की वजह से आप अपने फील्ड से दूर हैं, तो उस टाइम पे क्या करें कि आप अपने चीज़ों से रिलेटेड भी रहें और आपके रिज़्यूमे में करियर गैप ज़्यादा बढ़ा दिखे भी ना? तो कुछ सॉल्यूशंस सर मैं आपसे चाहूँगी। देखो, पहली बात तो मुझे लगता है कि अगर आपके रिज्यूमे में करियर गैप है, तो उसको आपको कंपनी को बताना है। इवन लिंक्डइन के अंदर भी मैंने ऑप्शन देखा है कि वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो यस, कि आपके करियर में गैप गैप है है। करके। क्योंकि जैसे कंपनी लाइक टीसीएस, अगर आप करियर में गैप है, उसको अगर बताओगे नहीं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आप फँस जाओगे। तो जो लगा हुआ आपका जॉब है, वो भी चला जाएगा। तो आप मेक श्योर करो कि जो है, वो सच आप एचआर को बता दो। सेकंड थिंग इज़ कि अगर आपके करियर में गैप है, व्हाट यू कैन डू, लाइक यू कैन अपस्किल योरसेल्फ। ओके? राइट। अपस्किल मतलब क्या है कि जैसे आपके पास में टाइम है, अभी खाली टाइम है, तो आप कहीं पे भी क्लासेस लगा लो। सबसे पहले तो ये सर्च कर लो कि मेरे को कौन-सा टेक्नोलॉजी आता है। हुँ, क्या हुँ। मुझे कोडिंग आती है, नहीं आती है? मेरे स्किल्स के हिसाब से मुझे कौन-सी टेक्नोलॉजी में पढ़ना चाहिए, वो सब कुछ आपको पहले डिसाइड करना है। तो मतलब जॉब आपकी जो भी फील्ड है, उससे रिलेटेड ही आप कुछ सीख सकते हैं उस खाली टाइम में। कुछ भी करने के पहले ये आप फाइनल कर लो कि मुझे पढ़ना क्या है। लेट्स कंसिडर, मैंने समझ लिया कि मुझे डेटा एनालिस्ट करना है। तो आप डेटा एनालिस्ट के रिलेटेड जितने भी कोर्सेस अवेलेबल है, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, यूडेमी पे, यूट्यूब पे, सब कुछ आप पढ़ लो। हुँ, हुँ। अगर आपको इंटर्नशिप मिलती है कोई कंपनी से, आप उस कंपनी में जाके इंटर्नशिप भी ले सकते हो। सर हाँ, इंटर्नशिप इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन कि अगर आपको करियर गैप फिल करना है, तो आप वहाँ पे इंटर्नशिप दिखा सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज होती है जहाँ पे वो फ्री इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है, या फिर पेड इंटर्नशिप भी होती है। तो आप वहाँ पे जाओ, पढ़ो, उनसे कुछ एक्सपीरियंस ले लो, तो वो आपके करियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आपके करियर के अंदर गैप भी है ना, तो उस गैप को आपको इस तरह से फिलअप करना है कि विच इज़ रिलेटेड टू द आईटी इंडस्ट्री। आई विल गिव वन एग्जांपल कि आपने बोला कि भाई मैं डेटा एनालिस्ट की तैयारी कर रहा था एंड डेटा एनालिस्ट के क्लासेस भी ले रहा था एज अ ट्रेनर। हुँ, हुँ। तो जब आप ट्रेनर हो, तो इसका मतलब आप टेक्निकली स्किलफुल हो। राइट। अगर आपने कोई इंटरव्यू क्रैक किया है, इसका मतलब आप में काबिलियत तो है हुँ, इंटरव्यू हुँ। क्रैक करने की। यस सर। तो आप बोल सकते हो कि भाई भले ही मेरे करियर में 2 साल का गैप है, लेकिन ये 2 साल में मैं क्या कर रहा था, एज़ अ ट्रेनर काम कर रहा था। मतलब मैं खाली नहीं बैठा मैं था। खाली नहीं बैठा था, एंड दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू द आईटी इंडस्ट्री। अच्छा। अगर आप बोलोगे कि मैंने बिज़नेस किया व्हिच डज़न्ट अफेक्ट, और उसका कोई लेना-देना नहीं हुँ, आईटी हुँ। के अंदर, तो वो मुझे चीज़ें थोड़ी-सी खराब लगती है। आप ऐसा बिज़नेस बताओ व्हिच इज़ रिलेटेड टू द आईटी इंडस्ट्री, ताकि आपका एक्सपीरियंस वो काउंट होते रहेगा। मतलब अगर आप उल्लू बना भी रहे हो, तो ऐसे उल्लू बनाओ कि वो बन भी जाएँ। अगर आप करेक्ट। कोई भी चीज़ मतलब रैंडमली बोलेंगे, तो शायद वो माने नहीं। लेकिन अगर आप ये चीज़ बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी रेलेवेंट है आईटी फील्ड से, तो ईज़िली मतलब वो आपकी बात मान सकते हैं। तो करियर में गैप कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसा आप समझो कि हर 10 बंदों के पीछे कम से कम 2 लोग तो है, जिनके करियर में गैप है। 2 में से 1 बंदा हमेशा मैं देखता हूँ कि जिन्होंने कमबैक किया है, एंड इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। तो आप इतना टेंशन मत लो, आप अपने स्किल के ऊपर काम करो, एंड अगर आपका स्किल अच्छा है ना, तो आपको कमबैक करने से कोई नहीं रोक सकेगा। सर रियली आज के हमारे इस डिस्कशन से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो या कैंडिडेट्स होंगे, जो जिनको ये तसल्ली मिली होगी कि करियर गैप होना इज़ नॉट अ क्राइम। क्योंकि मेरे पास इतनी सारी क्वेरीज थी इस चीज़ को लेकर, लोगों के मन में इतना डाउट है करियर गैप से रिलेटेड, और स्पेशली गर्ल्स।
जो कि किसी रीज़न से उनकी शादी हो गई या जो गाँव से हैं जिनको वापस आना में थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के माइंड में इतनी ज़्यादा क्वेरीज़ है इसको लेकर। एंड थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। आज आपके इनसाइटफुल थॉट्स सुन के अच्छा लगा। जो हुँ। सर आने वाले टाइम में भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसे ही कुछ जनरल क्वेश्चंस जो कि लोगों को परेशान करते हैं आईटी में, उनसे रिलेटेड हम डिस्कशन करते रहें। श्योर दिवांशी, नो प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हमने अंकुश सर के साथ डिस्कस किया कि अगर आपके रिज्यूमे में करियर गैप है तो कौन-कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, किस तरीके की परेशानियां आप फेस कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो करियर गैप को एक बहुत बड़ा क्राइम समझते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड या कलीग है जिसके माइंड में ये प्री कंसीव नोशन है कि अगर आपके करियर में करियर गैप है तो आपका करियर खत्म, तो उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। साथ ही साथ अंकुश सर को उनके व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो करना मत भूलिएगा। ऐसे ही अलग अलग तरीके के डिस्कशंस के लिए फॉलो अस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।